Okay, alright. हाय, दिस इज मंजीत सिंह। और यार, सिंह समझ के मत सोचना कि मैं सरदार वरदार हूँ। आई एम ऑल्सो जाट फ्रॉम हरियाणा। तो अक्षदीप भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ सकता था भाई जो तूने बोला था। और भाई अक्षदीप ने शुरू कर दिया था कि ये घर में पड़े पड़े वो करना होता। भाई ये उनके लिए जिनकी शादी ना हुई हो, ठीक है। जिनकी शादी हुई है ना 4 महीने पहले, मेरे जैसे, उनसे पूछो उनके साथ क्या हो रहा है। चार उठ नहीं पा रहे हैं भाई, घुटनों में दर्द है, ठीक है, जब से लॉकडाउन हो रहा है। अपने अपने हाथ वाले को कम से कम ये तो है कि वो रोक सकता है अपने आप को। यहाँ बेटा दूसरे के हाथ में है। यहाँ तुम मना भी नहीं कर सकते, बात मर्दानगी की है। कल कल रात को 2 घंटे बेहोश रहा हूँ बाथरूम में, 2 घंटे। भाई साहब 27 साल की उम्र में, ये कोरोना की वजह से है। पर यार वो बात छोड़ो, लेकिन मैं बड़ा ना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ आजकल। और फ्रस्ट्रेशन की मेरी वजह है, मतलब कोरोना नहीं है, मेरी फ्रस्ट्रेशन की वजह है लोग जो कोरोना से परेशान हैं। उनमें सबसे ऊपर मेरी लिस्ट में आते हैं वो लोग जो सैलरीड हैं, जो जॉब करते हैं, और भाई साहब अथा परेशान है। उनके रोज स्टेटस देखता हूँ मैं कि भाई हम घर पे परेशान हो गए हैं। मैंने वो मीम्स बनाते रहते हैं कि मैंने घर पे अपने पेड़ की पत्तियां गिन ली हैं, रोज सुनते होंगे आप कि मैंने पंखे देख लिए कितनी बार घूमता है, मैंने सब गिन लिया घर में, अब मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है। भाई साहब ये वही चूती हैं जो ना 25 साल से ऑफिस जा रहे हैं और बॉस के टट्टे मुंह में लेते हैं और फिर निकालते हैं, और फिर उसके बाल गिनते हैं कि जब लिए थे तब कितने थे और अब निकाले तो कितने रह गए। तो मुंह में कितने बच्चे मेरे। ये 25 साल से मुंह में ले रहे हैं और अब इनको दिक्कत है भाई घर में रहने से, अपने घर के पेड़ के पत्ते गिरने से। इन लोगों को भाई कुछ नहीं हो सकता, भाई कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरे नंबर पे जो परेशान कर रखा है ना, वो कर रखा भाई यूट्यूब चैनल। भाई साहब रोज यूट्यूब के नया चैनल आता है एक, और उसमें मेरे फेवरेट है ना एकदम, वो है फिटनेस वाले। रोज एक आएगा मेरे पास ऑप्शन कि भाई ये नया बंदा है, आएगा एकदम चिजल्ड, एकदम बॉडी, 6 पैक एब है लौंडे के, एकदम बढ़िया, और नीचे लिखा होगा कि क्या बताना है। वो बताएगा कि 2 सिंपल एक्सरसाइज जिससे आपके 6 पैक एब्स बनेंगे, 2 सिंपल एक्सरसाइज। और वो जब तुम एक्सरसाइज देखोगे ना भाई, कुछ नहीं होता, एक पुशअप और एक सिटअप, ये 2 एक्सरसाइज बताते हैं वो। इन 2 से तुम्हारी एब्स बन जाएंगी 2 महीने में, टाइम भी बताते हैं। भाई चैलेंज के साथ कह सकता हूँ इन 2 एक्सरसाइज से तो 100 साल में तो बनेगी नहीं किसी की। पर फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड क्यों चल रहा है? क्योंकि ये जिम का ना कॉन्सेप्ट है ना भाई, ये सारा ही फ्रॉड है। मेरे को पहले से ही पसंद नहीं था कि जिम का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों। एकदम चूतिया कॉन्सेप्ट है। प्रोटेस्ट कर रहे थे भाई लोग बाहर कि ठेके खोल दिए, जिम भी खोल दो। अरे चूतियों, भाई ये तो देख कि ठेके से कितने घर चल रहे हैं। बहन जो ठेके वाले का चल रहा है, पीने वाले का चल रहा है, वकील का चल रहा है, पुलिस का चल रहा है, जज का चल रहा है। कितना एक दारू की बोतल कितने घर चला रही है। जिम की जरूरत क्या है भाई खोलने की? पर नहीं, वो चूते हुए लगे हुए हैं। जिम का प्रोसेस चल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे मेन दिक्कत है कि जो लोग हैं ना भाई, वो सबसे बड़े यूजलेस हैं जो जिम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो नहीं, जो सारे जिम करते हैं ना भाई, वो सभी यूजलेस होते हैं। अब मतलब ऐसे भड़क मत जाना, जिम करते हो मैं प्रूव करूंगा, ठीक है। कोई इंजीनियर भाई ठीक ठाक, कोई सीए, कोई डॉक्टर, किसके 6 पैक एब्स देखे तुमने? अंबानी, टाटा, बिरला, भाई किसी के एब्स देखें? जो बंदा कहीं भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ना कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, उसके 6 पैक एब हो नहीं सकते, हो ही नहीं सकते भाई, क्योंकि वो कुछ यूजफुल कर रहा है, कुछ दे रहा है किसी को। यूजलेस लोगों के 6 पैक एब होते हैं। और एक मेरी थ्योरी है इसमें कि जिसको एल साइज टी शर्ट बाजू में फंस जाए ना, वो यूजलेस है कंट्री के लिए एकदम। एल साइज टी शर्ट बाजू में फंसते ही समझ ले तुम जिम कर रहे हो भाई, और तुम यूजलेस हो कंट्री के लिए, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है देश को। एग्जैक्टली पर फिर भी यार गवर्नमेंट ही एकदम चूतिया हो रही है। वो बोल रहे हैं कि खोल दो, ठीक है जिम, तो गवर्नमेंट को खोलने चाहिए भाई साहब। सबसे पहला काम करना चाहिए था गवर्नमेंट को कि सबसे पहले जिम खोले, कि तुम जाओ, अबे मरो, अबे जितने चूतिए कम होंगे, बेरोजगार देश में कम होंगे, इकोनॉमी तो ग्रो करेगी भाई। शॉर्ट केस था भाई इकोनॉमी को बूम करने के लिए, कि तुम जाओ और उनको मरने दो जो मरना चाहते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एकदम रूट लेवल पे गलत है। क्योंकि जनरली जो हमको सिखाया गया जो होता है कि यू वर्क हार्ड एंड यू गेट पेड, वहां बहनचो यू वर्क हार्ड और यू ऑल्सो पे। क्या चुतियापा है? रूट में दिक्कत है कि तुम जाओगे किसी के घर, किसी के गंदा लोहा उठाओगे, मेहनत करोगे, बहनचो पैसे भी तुम्हें दे के आओगे। हद है। और मोस्टली वही लोग हैं बताया जिनको कुछ काम धंधा नहीं है, बेरोजगार हैं भाई। इनके लिए मैंने एकदम मस्त
एकदम इतना बढ़िया सॉल्यूशन निकाला है। आप लोग फिलहाल हमारे यहाँ पे दिल्ली में आसपास सारे लोग जो यूपी बिहार के हैं जनरली वो सब गए हुए हैं। भाई साहब लेबर चौक पे खड़े हो जाओ, 400 रुपए मिलेंगे, मेहनत करोगे, तुम्हारी बेरोजगारी दूर होगी, अपने नेशन के लिए हेल्पफुल होगे, अपने घर वालों के लिए भी, क्योंकि अब तक तुम उनका 4 टाइम का खाना खा रहे हो यार, तुम पैसे भी कमाओगे। पर चलो उनका भी देख लो, लौंडे तो होते ही चूती हैं, पर उनसे भी बेस्ट है ना, उनसे भी ऊपर कौन है भाई? लड़कियां, उनसे भी ऊपर। लड़कों का मुझे तब भी समझ आता है कि भाई बॉडी बनानी है, लड़कियों को पसंद है। अब लड़कियों को बॉडी क्यों बनानी है भाई, समझ नहीं आता मुझे। एकदम जो लड़कियां जिम जाती है ना पतले होने के लिए, एकदम स्टूपिड है। और जो मोटी और फैट है ना, दे आर स्मार्टर एंड दे आर मोर ब्यूटीफुल। अब कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा या गलत लग रहा होगा, भाई इसको भी प्रूव करूंगा मैं, जैसे पहले किया था। हम लड़के जिम जाते हैं अच्छा दिखने के लिए, लड़कियां भी जाती हैं ताकि लड़के हमको देखें। अब भाई तुम ये बताओ, सारी लड़कियां जो जिम जाती हैं पतला होने के लिए, 99% लड़कों को लड़कियों में क्या देखना होता है? 2 चीजें, सिर्फ 2। और भाई साहब दोनों ही कर्व शेप में होती हैं, दोनों ही मोटी होती हैं, और दोनों ही फैट होता है। और तुम भैंचो वही कम करने जिम जा रही हो ताकि लड़के देख सके। अरे तुम जो चीज को देखना चाहते हैं वो तो तुम खत्म कर रहे हो जिम में जाके। कैसा झूठा लॉजिक है। और वैसे भी तुम बाइसेप्स लेके, तुम 6 पैक एब्स लेके भाई जाओगे कहाँ? सोचो तो सही। तुमने कभी किसी लड़के से पूछा भाई तुझे क्या पसंद है? किसी की गर्लफ्रेंड है यार, वो ऊपर से मतलब तुम लड़की इसलिए पसंद है क्योंकि तुम फील करते हो उसको, वो सॉफ्ट है, फील करना चाहते हो। अब तुम खुद सोचो यार, तुम ऐसे ऐसे हाथ फेर रहे हो और पेट पे बिस्कुट दिख गए उसके यार, मतलब एकदम टर्न ऑफ है ना एकदम। क्या मजा आएगा तुम्हें कि इतनी हार्ड पेट पे तुमने हाथ फेरा है। और एक सेकेंड दूसरा यार कि दूसरा यार, बॉलीवुड में यार किसी ने भी कोई गाना कभी भी किसी लड़की के एब्स पे बाइसेप्स पे नहीं लिखा। जिसी ने भी लिखा है भाई उसके होठों पे गालों पे इस पे लिखा है ना, वो सब पागल थोड़ी हैं। हमारे इतने पुरानी मूर्तियां बनी पड़ी हैं, सब हमारे जो इतिहासकार हैं, कोई ग्रंथ ही नहीं है भाई पिछले 2 लाख जो ह्यूमन हिस्ट्री है ना 2 लाख साल की, जिसमें लड़कियों को डोलों के साथ दिखाया हो या बाइसेप के साथ दिखाया हो। भाई ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है। तुम ऐसा चुतिया करने पे क्यों तुले हुए लोग, मुझे समझ से बाहर है। और उससे भी एक और जाति है जो मुझे काफी परेशान कर रही है इस टाइम, वो है भाई नए लौंडों की जाति। जो कॉलेज वाले हैं उनको दिक्कत ये हो रही है कि वो घूमने नहीं जा पा रहे दिल्ली के अपने। तुम 4 लोग एक सीएनजी गाड़ी में भैंचो कॉन्ट्री करा के मूर्थल पराठे खाने जाते हो, कॉन्ट्री करके उसको तुम पार्टी बोल रहे हो कि तुम पार्टी नहीं कर पा रहे। भाई ये दुनिया ना पूरी थैंकलेस हो चुकी है कोरोना की वजह से, और लोगों के रियल फेस सामने आ रहे हैं, और मैं हो चुका हूँ परेशान। ठीक है, और जो जिम वाले लोग हैं ना उनके लिए स्पेशल है भाई, कुछ प्रोएक्टिव कर लो, बॉडी मत बनाओ, बता रहा हूँ, वरना फिर वैभव की तरह प्रो गाइस खोल लोगे। बता रहा हूँ प्रोएक्टिव कर लो, बॉडी बनाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जो कॉमेडियन होते हैं ना भाई, जो कॉमेडियन होते हैं उनका पेट मिलेगा और ऑर्गेनाइजर का बॉडी मिलेगी, इसीलिए क्योंकि वो भी यूजलेस होते हैं। ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक्स। थैंक यू सो मच मंजीत। और मैं बिल्कुल Add it up.